नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न। थंबनेल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि यूट्यूब पर पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा 100% पूछे जाने वाले प्रश्न अलावा संस्कृति से हम लोग प्रश्न लाए हैं। एक वीडियो चल गई है, एक और वीडियो लाए हैं। ऐसे 5 से 6 सीरीज जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आप लोगों को बहुत ही काम देंगे आने वाली परीक्षा में। प्रबल संभावना इन प्रश्नों का। तो दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, जिससे हम लोगों को मनोबल बढ़ता है, हम लोग छोटे लोगों का। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने पहले वीडियो से शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से आज का पहला प्रश्न पर हम लोग 20 प्रश्न कर दिए थे और अब 21 प्रश्न नंबर 21 को लेकर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 है, एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथूरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो एंथूरियम जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, जो कि प्रसिद्ध फूल का भी नाम है? तो एंथूरियम मिजोरम का प्रसिद्ध त्योहार है। मिजोरम का प्रसिद्ध त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो कि विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया है? तो विमल शाह के द्वारा संगमरमर से बनाया गया मंदिर कौन है? दिलवारा मंदिर। ये जो दिलवारा मंदिर है ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। देखिए, सब आरआरबी में पूछे हुए प्रश्न, आरआरबी 2022, 2016, और ये पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना भी है। तो इसको परीक्षा से पहले 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती। ये जो चीनी तिब्बती ऑप्शन नंबर बी है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं? तो कुचिपुड़ी की जड़ें आंध्र प्रदेश राज्य में। कुचिपुड़ी की जड़ें आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। अगला प्रश्न है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं? तो दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में सब मिलाकर 6 ताल है। कितने ताल हैं? 6 ताल। सब मिलाकर कितने ताल हैं? 6 ताल। ऑप्शन नंबर बी सही। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कुल 6 ताल हैं। अगला प्रश्न, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है उगादि के नाम से। किस नाम से? उगादि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उगादि के नाम से जाना जाता है गुड़ी पड़वा त्योहार को। अगला प्रश्न है कि स्पेस दिया है कि को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न दोस्तों समय का करंट का था। हम लोग आगे चलते हैं। करंट का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अगला प्रश्न है, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है।
जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। तो किसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं? तो थांगटा, थांगटा जो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। थांगटा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है, थांगटा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? तो सरहुल त्योहार किस राज्य के लोग मनाते हैं, भारतीय राज्य के? तो सरहुल त्योहार मनाते हैं झारखंड के लोग। झारखंड के लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायन पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित जसराज जो थे वो मेवाती घराने से संबंधित थे। किस घराने से? मेवाती। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित थे। ये शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला, गंगा सागर मेला। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा सागर मेला। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी, माधवाचार्य ने माधव निदान लिखा, जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर, कितने रोगों के निदान पर अध्याय शामिल है? निदान पर अध्याय शामिल है। कितने लोगों के निदान पर अध्याय है? तो ये है लगभग 69 लोगों पर। कितने लोगों पर? 69, 69 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। होली बेसा, होली बेसा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? होली बेसा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो होली बेसा है कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्र में, कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य होली बेसा, कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्र में। पोंगल एक फसल उत्सव है। अगला प्रश्न 34 नंबर, पोंगल एक फसल उत्सव है, किस राज्य, किस देवी देवता को समर्पित है? पोंगल जो फसल उत्सव है ये सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल, पोंगल फसल उत्सव सूर्य देव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, जान बिल मेला, जान बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में है? जान बिल मेला, जान बिल मेला किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही है, असम राज्य में जान बिल मेला है, जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनवाया गया था? तो प्लेग निवारण की स्मृति के लिए चार मीनार बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? चार मीनार। प्लेग निवारण की स्मृति के लिए कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था चार मीनार। अब कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब उसको शुरू कौन किया था? उसको शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था उसका। अगला प्रश्न है, बुसुजीबा, बुसुजीबा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? किस राज्य का उत्सव है बुसुजीबा? किसमें मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नागालैंड में बुसुजीबा त्यौहार मनाया जाता है। देखो दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। देखो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, सब पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किन जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किन जनजाति द्वारा
मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय त्योहार लोसर। अगला प्रश्न 29 नंबर, रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रेंगमा नागालैंड का लोक नृत्य रेंगमा है। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड का लोक नृत्य रेंगमा है। रेंगमा नागालैंड का लोक नृत्य है। देखो दोस्तों, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है ग्रुप डी 2022 में। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, किस राज्य में साधनोंगक्रेम का 5वां दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? 5 दिवसीय। कौन सा राज्य है जहाँ साधनोंगक्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है? कौन सा राज्य में? ये राज्य है मेघालय राज्य में 5 दिनों का साधनोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम लोगों के यहाँ दीपावली 1 दिन का मनाया जाता है, होली होलिका 2 दिन का मनाया जाता है, 2 दिन में होली होलिका मनाया जाता है, नवरात्रि 9 दिन का होता है। इसी तरह साधनोंगक्रेम 5 दिन का त्यौहार है जो कि मेघालय में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कला और संस्कृति के प्रश्नों को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए पूछने वाला प्रश्न है और ये प्रश्न पूछेगा, इसमें से जरूर क्वेश्चन बच जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।